नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BM फार्मिंग में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करना चाहूँगा जो गांव के एरिया में हर एक बंदा यही सोचता है कि पिग फार्मिंग में बेनिफिट है कि नहीं है। अगर बेनिफिट है तो किस तरह से फार्मिंग करने पर बेनिफिट होंगे, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। और कितना जानवर से शुरू करेंगे और कितना मादा लाएंगे, कितना ब्रीडर लाएंगे, उसमें से हम लोग सब चीज़ में बातें करूँगा। और चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पिग फार्मिंग में बहुत ही बेनिफिट है और उसमें कम मेहनत में ज़्यादा लाभ होंगे। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, दिन में 1-2 घंटा, आप अच्छे खासे पैसा कमा लेंगे और उससे आपका बहुत ज़िंदगी संवार सकते हैं आप। और इसलिए मैं तो चाहूँगा कि पिग फार्मिंग में आप ज़रूर कदम रखें और मेहनती से आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, लाखों में पैसा आप कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था 2 मादा और 1 ब्रीडर से शुरू किया था, क्योंकि उसमें से 2 मादा में आपको रखने में सुविधा होगी और रूम भी आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा। पहले में आपको 1 रूम बनाने में काम चल जाएंगे और उसी में से आपका बच्चा होंगे 2 मादा से, और उसमें से फिर दूसरा रूम बना लेंगे, तीसरा रूम बना लेंगे। इस तरह करके आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। पिग फार्मिंग में पहला बात है, ज़्यादा पैसा खर्च न करें, कम पैसे में ही पूंजी लगा करके आप शुरू करें। जिस तरह हम बताएं, 2 मादी और 1 ब्रीडर से, क्योंकि उसमें कम पैसा लगेंगे और रूम भी आपको ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सेल करते जाएंगे और आप उसी तरह पैसा को लगाते जाइए अपना रूम में, अपना खर्च को काट करके, और आगे बढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा दिन आएंगे जो कि आपका रूम भी बहुत सारा हो जाएंगे और पैसा भी बहुत सारा हो जाएंगे। आप धीरज रख करके आगे बढ़ सकते हैं और इसका फार्म उसका फार्म देख करके आप ये ना सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं है, और आप ये नहीं सोचें कि हम नहीं कर सकते हैं। उसमें से आपको मेहनत और लगन की ज़रूरत है। आपका लगन और मेहनत ही आपको आगे तक पहुंचाएंगे। मैंने भी एक रूम बनाए थे, उस रूम को आप लोग को दिखा देते हैं। ये है, देखिए, इस तरह का रूम बनाए आप। और इस तरह का रूम बनाने से आपको कॉस्टली रूम नहीं बनाना है। नीचे आप अच्छी तरह से ढलाई करें ज़मीन को, और इसका लंबाई है और चौड़ाई, लंबाई तो है इसका लगभग में 20 फीट और चौड़ाई है 6 फीट। इसी में से आप 3 जानवर को रख सकते हैं आराम से, और उसी में से आपका बच्चा होंगे। एक मादे लगभग में कम से कम 6, 7, 8 पहले बियाड में देंगे और बाद में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे बच्चा को कैपेसिटी भी। जैसे पहले बार दिया था 6, तो दूसरी बार देंगे 2 या 3, 4, उस तरह बढ़ते जाएंगे। और उसका मादी भी धीरे धीरे उसका वज़न भी बढ़ने लगेंगे और बच्चा का कैपेसिटी बढ़ते जाएंगे। इस तरह करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका सुअर में ज़्यादा मेहनत नहीं है और अच्छे तरह से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसे एक सुअर में 8 बच्चे देते हैं, तो आज के रेट में 4000 प्रति बच्चा बिकता है। तो 8 पंचे 8 चौक 32 हुआ, 8 चौक 32,000 रुपया आपका वैसे ही भी हो गया। 2 गो रखे हैं तो 64,000 रुपया आपका हो गया 2 गो मादी में, क्योंकि 16 बच्चा आपको
आप बेच देते हैं तो उसमें से आपका पैसा बहुत अच्छा खासा बन गया। इसलिए आप मेहनत कीजिए और सुअर को कहीं से आप ख़रीद के लाइए। अगर आपको यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है तो हमारे पास भी आप ले सकते हैं और हम कम से कम दामों में आप लोगों को देंगे, क्योंकि मेरे पास फार्म तो बहुत बड़ा है और मेरे पास बच्चे भी उपलब्ध होती है। हमेशा बच्चे का कमी नहीं होता है। आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए आज के समय में बच्चा भी मेरे पास है। देखिए बहुत सारा बच्चा है मेरे पास अंदर घुसा अभी। देखिए यही सब था आज के दिन के लिए। और आप लोग किसी के बहकावे में ना आए कि सुअर फार्मिंग अच्छा नहीं है, बुरा है, ये काम तो छोटे जाति का है, बड़े जाति का नहीं है, इस तरह मत सोचिए। क्योंकि इस तरह आप भेदभाव करने लगेंगे तो आप अपना पेट में लात मारते हैं, क्योंकि उससे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में कोई जात और पात नहीं होती है। पैसा किसी का जात पात नहीं देखता है। आप पैसा कमाइए मेहनत से, चोरी मत कीजिए और मेहनत से आगे बढ़िए। यही है सबके लिए मेरी ओर से। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पर। सभी को धन्यवाद देता हूँ।